गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में टाइम सीरीज ग्राफ उसके बारे में। तो सबसे पहले जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी हमारी जो इससे लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर हमने रीड किया है, जिसके अंदर आपने बार डायग्राम सीखा था। बार डायग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स थे, पाई डायग्राम था हमारा उसके बाद, और उसके बाद आपने जो फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी डाटा से हम फ्रीक्वेंसी का कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या विद यूजिंग हिस्टोग्राम या विदाउट यूजिंग आप हिस्टोग्राम का यूज करके आप फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो वो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हमें इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है हमारी कि टाइम सीरीज ग्राफ हमारा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब हमें डाटा अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन होगा, जैसे हम बात कर लेते हैं कि मंडे का टेम्परेचर कितना है, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, डे वाइज आपको टेम्परेचर गिवन हो सकता है, या फिर आपको वीकली सेल गिवन हो सकती है, मंथली गिवन हो सकती है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या ईयरली है। तो जब हमें डाटा टाइम के हिसाब से गिवन होगा तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ का यूज करते हैं। तो आइए हम टाइम सीरीज ग्राफ्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ की। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, ग्राफ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ के अंदर हमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें ग्राफ की कंस्ट्रक्शन यानी उसका जो निर्माण है उसको बनाना है, वो हमें किस तरीके से करना होता है ये हम जानते हैं कि ग्राफ को आप किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि ग्राफ की कंस्ट्रक्शन के अंदर इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये जो हमारी इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़े वाली लाइन है, इसको आप क्या बोलते हो, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन। और जो आपकी इस तरीके से लेटी हुई लाइन है उसको आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस। उसके बाद आप वर्टिकल को भी डिनोट कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन जो है आपकी वो आपकी कौन सी है, वाई एक्सिस। तो जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपने नाम क्या दे दिया, एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का आपने यहाँ पर नाम दे दिया। अब हम बात करेंगे कि जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जब इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हो, यूज करते हो, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि ये आपस में 90 डिग्री का जो एंगल है वो क्या करते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात हमारी ये आती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, जैसे इस पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन। ये जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। और दूसरी बात ये कि इस ओरिजिन को ओ नाम जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एक्स एक्सिस है उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स एक्सिस को आप नाम देते हैं किस चीज का, एब्सिसा का। ठीक है, उसके बाद जो वाई एक्सिस है हमारी उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल। जो एक्स एक्सिस है हमारी उसको हम एब्सिसा कहते हैं, जो वाई एक्सिस है हमारी उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनल बोलते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 पोर्शन हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा होगा जिसके अंदर एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव, और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो हमारा है वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो x एक्सिस है वो क्या होता है, नेगेटिव, y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है, x नेगेटिव and y also negative, both are negative, x axis and y axis। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
थर्ड क्वाड्रेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो हमारा ये फोर्थ है, फोर्थ जो हमारा क्वाड्रेंट होगा जिसके अंदर y आपका नेगेटिव है बट x इज द पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारी ये क्या होती है, हम ग्राफ की एक तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं। ग्राफ की जब आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको और ध्यान देने होते हैं कि आपका जो स्केल की मेजरमेंट है या आपकी जो क्या होती है, हेडिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ को आपने क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से जो हेडिंग है वो आपने यहाँ पर शो करनी है कि इसकी हेडिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी। दूसरी बात ये आती है कि इसका जो स्केल मेजरमेंट होता है, स्केल मेजरमेंट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर इंक्लूड एंड यहाँ पर जो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे उनके लिए आप किस तरीके से जो न्यूमेरिकल हमारे नंबर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं या टाइम्स होता है, उसको आप किस तरीके से क्या करेंगे, शो करेंगे। स्केल की मेजरमेंट आपने की, हेडिंग की मेजरमेंट आपने की, उसके बाद इसी के अंदर हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस है उसको भी आप देखते हो, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। तो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है उसमें से कितना पोर्शन हमने एक्स एक्सिस का लेना है, कितना पोर्शन वाई एक्सिस का लेना है, यानी कि लाइंस हमारी कितनी लंबी होंगी। तो इस तरीके से उनकी जो लेंथ है दैट इज डिपेंड अपॉन द गिवन वेरिएबल और गिवन डाटा। तो वो वैल्यूज हमें, जो वैल्यूज गिवन होती हैं, जो भी डाटा हमें गिवन होता है उसके ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो लाइंस होंगी हमारे डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक टाइम सीरीज का ग्राफ बनाया है। तो टाइम सीरीज का ग्राफ जब आपने क्या किया, क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक इस तरीके से आपने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स थे आपके जो यहाँ पे आपने उनको क्या कर लिया है, प्लॉट कर लिया। और उनको प्लॉट करने के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर इस तरीके से उन सबको आपस में मिला दिया। तो ये आपका क्या बन गया, टाइम सीरीज का ग्राफ बन गया। कि जैसे मान लो ये 2001 की वैल्यू शो कर रहा है, ये 2002 की है, 3 की है, 4 की है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की लाइंस का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमने जब मिलाया तो एक सीधी लाइन आपने क्या कर दी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए खींच दी, यहाँ पर लाइन लगा दी। बट इस लाइन को बिल्कुल रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली, मतलब बिना पेन या बिना मार्कर उठाए जब आप डायरेक्ट लाइन लगा देंगे, बट इसको आप कैसे भी लगा सकते हो, डॉटेड में भी तो यूज कर सकते हो। देखो अगर कुछ पॉइंट्स हमारे जो थे वो पॉइंट्स हमारे इस तरीके थे, तो इनको आप इस तरीके से डॉट डॉट में भी तो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन है आपकी वो डायरेक्ट इस टाइप से, या फिर जो लाइन है आपकी वो डॉटेड डॉटेड, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो लाइंस है उसको क्या किया जा सकता है, इसके अंदर यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक आता है हमारा फॉल्स बेस लाइन का जो यूज होता है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। तो जो हमारा फॉल्स बेस लाइन का यूज किया जाता है वो यूज हमारा क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इट इज डिपेंड अपॉन द गिवन वेरिएबल और गिवन डाटा। तो ये जो हमारा डिपेंड करेगा वो किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कुछ वैल्यूज हमें कुछ हायर वैल्यूज दे रखी हैं और जिसमें हमारी जो ओरिजिन यानी कि जीरो में और उस वैल्यूज के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसके लिए फॉल्स बेस लाइन का आप क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे हम यहाँ पर टाइम सीरीज ग्राफ की क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या गिवन होता है, डाटा गिवन होता है। मैं सपोज करती हूँ कि जैसे मान लिया कि 2001 के अंदर हमें 5 जो 2001 है उसके अंदर हमें वैल्यू दे रखी है 102, उसके बाद 2002 है, उसके बाद है 104, 2003 के अंदर 106, 2004 के अंदर है 105,
एंड 2005 के अंदर है मेरी वैल्यू 108 एंड इन द 2006 द वैल्यू इज 110। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस तरीके के जो हमारे ईयर के अकॉर्डिंग है ये वैल्यूज, ये डाटा हमें गिवन है। तो अब इस टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ जो है वो बनाना है। हम इसको नाम दे देते हैं कि सबसे पहले जैसे ऊपर हमें ईयर गिवन है और ईयर के साथ साथ यहाँ पर हमें जो गिवन है वो प्रोडक्शन की यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे जब आपको ईयर के साथ साथ प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो दे दी गई है, तो उसको किस तरीके से ग्राफ पे आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यही चीज हमने क्या करनी है इसके अंदर सीखनी है। तो यहाँ पे जब हमारा वन ही वेरिएबल होगा टेबल के अंदर, तो वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ हम किस तरीके से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। वन वेरिएबल ग्राफ, तो आज का जो हमारा है इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, वन वेरिएबल ग्राफ को बना रहे हैं। तो जो वन वेरिएबल ग्राफ है हमारा वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब ये होगा कि जिसमें हमें गिवन डाटा में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर टाइम है, टाइम के साथ आपको क्या दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया। बट प्रोडक्शन के साथ अगर मान लो आपको सेल भी देते या प्रोडक्शन एक्स फर्म का या वाई फर्म का दोनों का दे दिया जाता, ठीक है, तो या दो प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्शन दे दी जाती। जब आपको टाइम के साथ साथ दो या दो से ज्यादा का दे दिया जाएगा तो उसमें मोर देन टू वेरिएबल्स का आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल, एक ही चीज के बारे में हमें डाटा दिया हुआ है, जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में डाटा दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का ही क्या करेंगे, यहाँ पे वन वेरिएबल का जो ग्राफ है वो हम बनाएंगे। और उसको बनाने के लिए आपको सेम तरीके से एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्स एक्सिस जिसको आप क्या बोलते हो, एब्सिसा बोलते हो, और दिस इज द वाई एक्सिस जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को जो हमारा ऑर्डिनल है वो बोला जाता है। एंड ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए हम बात कर रहे थे हमारी फॉल्स बेस लाइन की, तो फॉल्स बेस लाइन का यूज हमारा कब किया जाता है ये हम इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट समझ सकते हैं। अगर आप इन वेरिएबल्स को देखो तो यहाँ पे 102, 104, 106, 105 यानी ये 100 से लेकर लगभग 110 तक के बीच में सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाती हैं, काउंट हो जाती हैं। बट 0 से लेके 100 तक का आपका एक बहुत बड़ा क्या होता है, गैप होता है, जिसको आप 2 के हिसाब से यानी कि 2 नंबर के हिसाब से आप पूरा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे अगर आप लेते चले जाएंगे तो ग्राफ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉल्स बेस लाइन का यूज़ करना है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए इस तरीके से यहाँ से थोड़ी सी जो वाई एक्सिस के नीचे से लाइन है उसको हम मिटा देते हैं और दो इस तरीके से इक्वल टाइप जो साइन होते हैं वो हम थोड़ा सा टेढ़े इसके अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो नेक्स्ट नंबर क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट नंबर हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 से। उसके बाद 2 का गैप आप ले सकते हो, जैसे 102, 104, 106, 108 एंड 110। तो इस तरीके से आपने क्या लिया है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपने जो शो किया है दैट इज प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे जो हम शो कर रहे हैं वो हम क्या शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ईयर, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। तो यहाँ पे आपने ईयर लेने हैं, टाइम लेना है हमेशा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, प्रोडक्शन। वैसे आप अपोजिट भी ले सकते हैं बट ज़्यादातर हम मोस्टली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हो, जो भी हमें जिस भी वेरिएबल का डाटा गिवन होता है वो लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 2001 में हमारा कितना है, 102। तो 2001 में हमारा था 102, आपने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर लिया। 2002 पे है 104, तो 2002 पे आपने 104 पे पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिया। 2003 पे है 106, तो यहाँ पर आपने 106 पे प्लॉट कर लिया। 2004 पे है आपका 105,
तो 105 जो है वो आपने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट पे है आपका 108, 108 और उसके बाद हमारा कितना है 110। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो ये हमारे पॉइंट्स है वो हमें गिवन है। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल से डायरेक्टली इस तरीके से मिला देंगे। जब आपने इन पॉइंट्स को इस तरीके से क्या किया है, मिला दिया है, तो इस तरीके से ये जो लाइंस है हमारी वो एक दूसरे से, पॉइंट्स की जो लाइंस है वो एक दूसरे से मिलकर ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। और इसके अंदर एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इसीलिए क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सबको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे हमारे टू वेरिएबल ग्राफ के बारे में। टू वेरिएबल ग्राफ भी हम इसी के अंदर समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ साथ अगर आपको सेल भी दे रखी हो, प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हमें क्या दे रखी है, सेल भी दे रखी है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट था वो तो कौन सा था, हमारा ए प्रोडक्ट था। अब आपको जो प्रोडक्शन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बी प्रोडक्ट की दे रखी है। तो बी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो हमने यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 112 यानी कि 112, उसके बाद है 115, 108, 110, 100, 14 एंड 116। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है वो हमें क्या की गई है, दे रखी है। तो इनका भी आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर वाई एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आप वाई एक्सिस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 110 के बाद 112 आएगा, 114 एंड 116। तो वाई एक्सिस को आपने थोड़ा सा और ऊपर तक कर लिया। अब देखें कि 2001 पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 112 है। तो 2001 पे आप कहाँ जाएंगे, 112 पे, ये आपने पॉइंट प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट है आपका 2002 पे कितना है, 115। तो 2002 पे आपने कितना लिया है, 115 पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आपका कितना है, 2003 पे 108। तो 2003 पे आप कहाँ जाएंगे, 108 पे। उसके बाद कितना है हमारा 110, तो 110 पे आपने पॉइंट लिया। उसके बाद जो है हमारा वो है 114 और उसके बाद है हमारा 116। तो इन सभी को आपने क्या किया, इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो थी हमारी प्रोडक्शन किस चीज की थी, ए की, और ये जो प्रेजेंट हो रही है वो किस चीज की रिप्रेजेंट हो रही है, हमारी बी की। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल का जो डाटा है वो हमने रिप्रेजेंट किया है, जैसा कि ए का और बी का जो प्रोडक्शन है ईयरली, वो हमने क्या किया है, शो किया है। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है वो कौन सा बना है, टू वेरिएबल ग्राफ बना है। इसी तरीके से अगर मान लो 3 का होगा तो एक तीसरी लाइन और ड्रॉ हो जाएगी हमारी, उसको आप डॉटेड में दिखा सकते हैं या इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे लाइन के एंड में इंडिकेट करना पड़ेगा और या लाइन के ऊपर या नीचे आपको शो करना पड़ेगा कि ये आपकी किस चीज़ की लाइन है, कौन से वेरिएबल की लाइन है। फर्स्ट डाटा है, सेकंड डाटा है, थर्ड डाटा है, या इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दो अलग अलग फर्म का या कंपनियों का है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से जो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल ग्राफ है वो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है हमारा टाइम सीरीज का वो भी क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू।